हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 3 7 4 4, 93 365 24 24 4। आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लैक्सिस 200 1000 या 10,000 नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी बहुत ही उदास और निराश रहता है, विशेष रूप से सोकर उठने के बाद अथवा प्रातः। इस प्रकार की मानसिक अवस्था बहुत मुखर हो उठती, उठने के बाद रोग बढ़ जाता है। रोगी किसी प्रकार का कसाव सहन नहीं कर पाता है। गले का कॉलर बंद रहने पे बहुत ही अफनाहट व उलझन, छाती, कंठ, पेट आदि पर पड़े कपड़ों को ढीला रखना चाहता है। बहुधा रोगी को बायां पार्श्व पहले रोग की पकड़ में आता है, विशेषकर कंठ, छाती और डिंबाशय। लेफ्ट साइड की बेस्ट दवा है लैक्सिस 1000 या 10,000 या 200 नंबर की दवा। 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत लाभ होता है। सूजे हुए अंग पर तनिक सा भी स्पर्श नहीं होता। सूजे हुए स्थान नीले और मटमैले रंग के नज़र आते हैं। रोगी को बहुत कमजोरी लगती है और वह कांपता रहता है। बाहर निकालने पर जीभ भी कांपती है और की दंत पंक्ति के नीचे दब जाती है। रोगी का खून खराब हो जाता है और उसे रक्तस्राव होने लगता है। रक्त जमने का गुण क्षीण हो जाता है और मामूली सी चोट लगने पर भी रोगी के शरीर से खून की धार बहने लगती। वृद्धि या ह्रास, अग्रवेशन और अम्लियरेशन कैसे रोग घटता बढ़ता है। लैक्सिस में 200, 1000 या 10,000 में मासिक धर्म समाप्त होने के समय छूने पर, सिकुड़ने पर या दबाव पड़ने पर, धूप से सोकर जागने पर रोग के लक्षण बढ़ते हैं। रक्तस्राव के जारी हो जाने के बाद लक्षण घट जाते हैं। रजोनिवृत्ति से पैदा नाना प्रकार के रोग, रोगी का चेहरा ताप से तमतमा उठता है, गर्म पसीना आता है, ब्रह्मरंध्र में गर्मी मालूम होने के साथ साथ सिर में पीड़ा होता है तथा बवासीर और रक्तस्राव की शिकायत हो जाती है। रोगी को बहुत अधिक दिमागी और शारीरिक थकान रहती है और उसका सारा शरीर कांपता रहता है। कमजोरी के कारण रोगी बिल्कुल निढाल और सुस्त पड़ जाता है। सर्प के विष से इस विलक्षण औषधि को तैयार करने का श्रेय डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग सी हेरिंग को है। उनका एक ही आविष्कार चिकित्सा जगत में उन्हें अमर करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन चार्ल्स हैम्पेल ने अपनी मटेरिया मेडिका में डॉक्टर हेरिंग के इस चमत्कारिक आविष्कार के संबंध में गंभीर शंका प्रकट करते हुए लिखा है, यद्यपि डॉक्टर हेरिंग का यह प्रयास प्रशंसनीय और उच्च श्रेणी का है, मगर साथ ही उन्होंने लैक्सिस 200, 1000 या 10,000 के जो कुछ निदान लक्षण बताते हैं वे उसे तो एक भ्रम मात्र ही प्रतीत होता है तथा कुछ विष लक्षणों के अतिरिक्त उसके और किसी भी लक्षण पर पूरी तरह निर्भर नहीं किया जा सकता। अपनी पुस्तक के अगले संस्करण में श्री हेम्पेल ने संभवतः अपनी यह राय बदल डाली थी।
एलन की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मैटेरिया मेडिका में जिन अनेक लक्षणों का उल्लेख किया गया है उनमें से लगभग सभी 30 पोटेंसी की खुराक देने से प्रकट हुए थे और उन्हीं का उसने उल्लेख किया है। इस संदर्भ में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्री हनीमन ने अनेक रोगों को दूर करने वाली जिन प्रमुख औषधियों की खोज की उनमें से अधिकांश का पता शक्ति द्वारा ही चला। आज भी अधिकांश होम्योपैथिक चिकित्सक दवाओं की पोटेंसी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। अनेक चिकित्सकों ने इस बात की भरपूर कोशिश की थी कि 30 पोटेंसी या उससे ऊंची पोटेंसी की दवा देने से रोगी के शरीर में रोगों के जो लक्षण उभरे हैं उन्हें प्रामाणिक न माना जाए और यह भी स्वीकार न किया जाए कि उनमें रोग को नष्ट करने की क्षमता है। लेकिन पोटेंसी वाली दवाओं के गुण से परिचित अनुभवी चिकित्सकों ने उनकी यह दलील ठुकरा दी, क्योंकि अनुभव में से वह शक्तिकृत दवाओं से गुण और प्रभाव से पूरी तरह अवगत हो गए। इस संबंध में मैं चिकित्सकों को केवल यह परामर्श दूंगा कि किसी की बात मत सुनिए, स्वयं प्रयोग और परीक्षा करिए तथा परिणामों के आधार पर अपनी सही राय कायम रखिए और बताते रहिए सबको। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।